हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने दा अग्रोसर मेरा नाम से सोनिया सतानी सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन में। एक बड़ी अहम खबर की गई इस बुलेटिन की आज शुरुआत करांगे। बड़ी खबर एस्टेट का परिणाम घोषित, एस्टेट का परिणाम घोषित हो गया है और इसी के साथ जानकारी देते PRT लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 7.04% हुआ है। TGT लेवल 2 का परीक्षा परिणाम 5.15%। बड़ी और अहम खबर, PGT लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 4.07%। एस्टेट का जो परिणाम है वो घोषित हो गया है। आपको जानकारी देते PRT प्रथम लेवल का परीक्षा परिणाम 7.04%। TGT द्वितीय लेवल का परीक्षा परिणाम 5.15%। PGT तृतीय लेवल का परीक्षा परिणाम 4.07%। तो बड़ी और अहम खबर, एस्टेट का परीक्षा जो परिणाम है वो घोषित हो गया है। PRT लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 7.04%। TGT लेवल 2 का परीक्षा परिणाम 5.15%। PGT लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 4.7%। तो एस्टेट का परिणाम घोषित हो गया है और आपको जानकारी दे दें PRT लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 7.04%। और इससे बीच एक और बड़ी खबर और आपने बता दें जो कि सिंह बॉर्डर तशा मियारी से सिंह बॉर्डर पर किसाना की बैठक खत्म हुई है और किसाना की आड़ बैठक जारी थी। सरकार के प्रस्ताव तक किसान असहमत नजर आए से। किसान ने बोले कि हम सरकार का प्रस्ताव को न मानते, को न मंजूर करते। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कराया है। तो बड़ी और अहम खबर, कृषि कानूनों ने वापस लेवन की मांग पे किसान अड़े से और आपने जानकारी दे दिया। हलधरा की हुंकार का यो 57वां दिन से किसाना का आंदोलन का यो 57वां दिन से बीते 56 दिना तक किसान दिल्ली की दड़ीज पर बैठे हुए हैं। सिंह बॉर्डर पर किसाना की बैठक खत्म होगी से सरकार के प्रस्ताव तक किसान असहमत से। सरकार का प्रस्ताव किसानों ने मंजूर को न कराया जाता कि सरकार ने कल 11वें दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें किसाना को कहा था कि ये कृषि कानून जो से 1.5 सवा साल 2 साल तक स्थगित कर दिए जाएंगे, यानी कि पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। उसके पाछे देखेंगे कि कानून लागू करा कि ना लागू करा। तो किसान बोले कि हम तनु चाहवा सा कि एक कदम ये तीनों कृषि कानून रद्द हो जावे और जब ये कानून पोस्टपोन हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे आंदोलन करने का तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। ये आंदोलन जो देशव्यापी बढ़ रहा है यो तो अनिष्कर्षीय रहेगा। इस आंदोलन का तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहींगा। तो किसान जो कई राज्य के इकट्ठे हुए सब एक निष्कर्ष पे, एक हल पे, एक परिणाम पे आड़ पे जाना चाहते। तो इससे बीच आज जो 500 तक घने किसान संगठन इकट्ठे हुए थे। आपने जानकारी दे दिया कि 580 किसान संगठनों की बैठक थी। 580 किसान संगठन आड़े बैठे थे और सारे किसान संगठनों ने न्यू कयास है अगर हम 11वें दौर की वार्ता के दौरान जो केंद्र ने प्रस्ताव दिया था उसने कति खारिज करा था, उसने ठुकरावा था, हम उसने एक्सेप्ट को ना करते। किसान न्यू बोले कि हमारी तो न्यू मांग से कि तीनों कानून रद्द करे जा। हमारी मांग न्यू नहीं से कि थोड़े टाइम तक पोस्टपोन कर दे। जो थोड़े टाइम तक पोस्टपोन कर दे तो इस आंदोलन का क्या फायदा से। उन्हें तो जो आंदोलन शुरू करा से वो एक कानून रद्द कराने खातर कराया, ना कि पोस्टपोन करने खातर, ना कि स्टे कराने खातर। तो लाजपत मारी गेल्या सिंह बॉर्डर तक फोन लाइन से जुड़ गए से घनी जानकारी की गेल्या। लाजपत आज 580 किसान संगठन इकट्ठे हुए बैठक करिए। न्यू बोले 11वें दौर की वार्ता में जो फैसला होया से उसका हम सहमत को ना मंजूर कर दे हाँ सरकार के इस प्रस्ताव ने। तो और के कमे थे किसान नेता के बोले के प्रतिक्रिया बताओ सारी बात। हरियाणा गणतंत्र दिवस है। हाँ बिल्कुल। जी, तो हलधरा की हुंकार जो है वो 57
माध्यम से इनका सिंगो बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म हो गई। लाजपत जो है कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही उन्हें जोड़ने की एक बार फिर तक कोशिश करांगे, उनके गला संवाद साधने की कोशिश करने लाग रहे सा हम, क्योंकि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसानियों को लेकर हम इस प्रस्ताव ने एक्सेप्ट को न करते, हमने ना ये कानून मांगे ना इन कानूनों में संशोधन मांगया, हम तो न्यू मांग करने लाग रहे सा कि कानून रद्द करे जा, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कंफ्यूजन लेकर आने लाग रही है। केंद्र सरकार कदे तो नू कहते हैं हम संशोधन कर देंगे, कदे नू कहते हम पोस्टपोन कर देंगे, जबकि किसान कहने लाग रहे हम तो एक बात पढ़ रहे था कि कृषि कानून तावड़े रद्द करे जा, नहीं तो यू आंदोलन 6 महीने हो जा, साल हो जा, नू जारी रहेगा। तो एक बार फिर तो लाजपत मारी गिला घनी जानकारी गिला जुड़ गए से लाजपत जुकर आ रहे हैं बताने लाग रहे सा कि 580 किसान संगठन इकट्ठे हुए, सारे नु के 11वें दौर की वार्ता के दौरान जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था उसने मंजूर को ना कर दे, तो के घनी जानकारी आपका दौर है। देखो सोनिया, सबसे बड़ी बात जो हरियाणा में लागू हो रही है, अब यो हरियाणा दूध दही का खाना और यो हमारा हरियाणा, यह बात कभी साबित होने लग रही है। हरियाणा इकट्ठा होने लग रहा है, भाईचारा बढ़ने लग रहा है, और 500 संगठनों की जो बैठक चल रही है वह भी एक मजबूत चल रही है। उसमें लगातार बैठक चलने लग रही है, और बैठक के पास से कोई बात खुल का होगी, अगर के समझौता होगा, के बातचीत होगी सरकार से। पर सोनिया जी को 26 जनवरी दौरान लग रही है, गणतंत्र दिवस है, और सारा देश खुशी तो मनाया करता, सरकारी स्कूलों में झंडे लहराया करते, और इक्के जो बड़े बुढ़े की पंचायत में बैठा हूँ, ओके पर चर्चा चल रही है, और ओके पर बात चल रही है, बड़े बुढ़े आदमी बैठे हैं, और इनमें एक का चर्चा चल रही है 26 जनवरी ने के रहेगा, इस बात में लेकर चिंता में है। नए बालक से दिल्ली में कूच की बात सामने आ रही है, ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात सामने आ रही है। बुढ़ा में चिंता जरूर हो रही है, क्यों बुढ़ा में चिंता, किसी के पोते, किसी के बालक, और किसी के फौज और पुलिस आमने सामने, और जो किसान आमने सामने, तो देश का जो कितना हालात ना बिगड़ जाए, बात ना जरूर चर्चा में है। किसानों ने एक चिंता जरूर सता रही है, कदे 26 तारीख ने कोई इसी अनहोनी ना हो जा, पुलिस ने किसान नाम ने सामना होना पड़े, क्योंकि पुलिस में भी जो है वो किसान का बेटा है, और किसान का बेटा जब सहमी लट लेगा खड़ा होगा तो क्यों कर सहन होगा, बाप सहमी खड़ा हो, बेटा सहमी खड़ा हो, तो यह बात सहन नहीं होगी। और सरकार ने इससे पहले फैसला लेना चाहिए, सरकार ने सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो धरती पुत्र अन्नदाता है, किसान है, और वो इस सड़का पर पड़ा है, तो यह काफी बड़ी चिंता की बात है। सरकार के तई औकार बढ़ने लग रहे हैं, रोज किसान इकट्ठे होने लग रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जितना भी अन्नदाता है सारा इकट्ठा हो लिया। सोनिया, सबसे बड़ी बात यह भी है, अब जो अन्नदाता जो बालक ने पैदा करा है, और वो फौज में भी लड़ाई लड़ा है, पुलिस में भी लड़ाई लड़ा है, देश की सुरक्षा भी करा है, देश के तई सारे काम करा है, तो ई भैया चर्चा है लोगों में आकर कितन कितने इसका फैसला हो जाए, क्यों करो मानसा की भरपाई नहीं होया करती, सब क्या की भरपाई हो जाए, जिम्मेवार सरकार होगी। 26 जनवरी में अगर कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। पहले मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करने लग रहे हैं, बुढ़े और श्याणे और न्यू का है, यानी श्याणे सब आगे आने लग रहे हैं। और देखो कोर्ट ने कही बालक और लुगाई ना हो, आगे लुगाई भी आओगी, बालक भी आओगे, बड़े बुढ़े भी आओगे, सब आगे ना होंगे। और 26 जनवरी तक पहले फैसला लेना सरकार का बहुत जरूरी बना है, क्योंकि बताओ कि जुकर आड़े ट्रैक्टर रैली की बात लेकाड़न की किसान करने लाग रहे हैं, तो उरे नगर जत्थेबंदियां की बात करा तो उनकी संख्या भी बढ़ती जाने लाग रही है, तो ट्रैक्टर रैली ने लेकर किसान के की में रणनीति बनाते हुए नजर आने लाग रहे हैं। जब पुलिस महकमे की बात करा तो वह कति सतर्क नजर आने लाग रहे हैं। जुकर आपने देखा होगा शुरुआती दौर से जुकर पंजाब के किसान हरियाणा के जिला तो होते होते दिल्ली जाते, तो ईब की बार भी जब हरियाणा के किसान जिला तो होते होते दिल्ली जाएंगे, तो जब प्रशासन के आत्मा फूलन की और उनकी बड़ी चुनौती नहीं सके क्योंकि व्यवस्था बरकरार रखा, तय चुनौती किसाना खातर भी से, पुलिसिया खातर भी से। हाँ सोनिया, जो हरियाणा में बात कर रहे थे, हरियाणा के किसान कति शांति प्रिय बैठे हैं, और पंजाब के भी सारी संगठन इकट्ठे होने लग रहे हैं। देखो पुलिस में मैंने फिर भी कही और फिर कहूँ, पुलिस में भी किसान का एक छोरा है, आगे ने अर्निंग ने बाबू ने बेटा खड़ा हो जाएगा तो क्यों काम चल लगा। सरकार आमना सामना चाहे है, किसान फिर भी समझौता चाहे है। अगर जो 26 जनवरी ने कोई अनहोनी हुई तो किसानों का साफ कहना है, बड़े बुढ़िया का साफ कहना है, सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि आज टाइम घड़ी हिस्सा आ गया। अब टाइम घड़ी न्यू सोनिया के जो अन्नदाता है, जो अपने खेत में काम करया करता, आज वो सड़का पे ले दिया, पूरा का पूरा हरियाणा
पंजाब, अलग अलग बिल्कुल। स्टेट अपने अपने बॉर्डर पे बैठी है, दिल्ली की दहलीज पे बैठी, जुकर जुकर 26 जनवरी नजदीक आने लग रही है, लोगों की भूख भाग ली, नींद भाग ली और परेशान हो रही बात ने लेकर। आज जो है 500 संगठना की जो बैठक चल रही है, इस पर भी चर्चा चल रही है, ओके पर चर्चा चल रही है। ओका जो सबसे बड़ा सम्मान माना गया, पंचायत सबसे बड़ी सम्मान मानी गई, बिल्कुल। बैठक सबसे बड़ी सम्मान माना गया। बिल्कुल। जो हरियाणा है, दूध दही का खाना, यो हमारा हरियाणा, यह बात साबित होने लग रही है। जितने भी धरती पुत्र किसान बैठे हैं अड़ा सिंघू बॉर्डर पे, जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, जो पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, उस पर किसान बैठे हैं, यह साबित करने लग रहे हैं भाई हरियाणा में जो मानस आ गया वो दूध दही खाना बिना कत्ती नहीं जागा। ट्रैक्टर ट्रोलियां में रोज गम की गम बताने लग रहा है, दूध दही यार कति मौज बैठा रखी है, न्यू कर रखी है भाई। शांति से अपना दान रखो और अपनी मांग रखो। जो प्रदर्शन है वो शांति से चल रहा है। बिल्कुल, देखने लग सबसे बड़ी रहे बात हैं है जी। कि गणतंत्र दिवस पे सबकी निगाह टेक रही है, रात की नींद बाज ली, दिन का चैन बाज लिया, और सरकार ने बार बार कहने लग रहे हैं कि समझौता कर ले, बातचीत कर ले और इसका ध्यान दे ले, क्योंकि देखो सबसे बड़ी लड़ाई है अब तो सिर्फ दिल्ली की दहलीज पे। दिल्ली किसकी है? दिल्ली दिलवाड़ा की है, लेकिन हमारी भी है। हमने जब इस पर जब भी कोई आंच आई है, देखो सोनिया जब दिल्ली थी और जब दूसरे देश साथ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो हमने दिल्ली के जो आसपास के गांव थे, न्यू बच्चे थे, अब ये मार्शल कौम है, दिल्ली में कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। इवन के लिए दिक्कत आली नहीं बढ़न देती सरकार ने बैठ कर समझौता करके, चाहे क्यों करे भी बात करके, ट्रैक्टर मार्च का ध्यान देना चाहिए, शांति प्रिय अपना काम करना चाहिए, खिच्चा तानी में ना बिल्कुल, बहुत घना शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी खातर हमारी गेल जुड़न ताई तय। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर के रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे पर यह बड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे पर यह बड़ी खबर। हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हादसे में 5 लोगों की पुष्टि हुई है। और जानकारी देते घटनास्थल पर 5 लोगों के शव भी मिले हैं। सुरक्षित बाहर निकाले गए 6 लोग। जानकारी देते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में आग लगी थी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने शोक व्यक्त किया है। इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में यहां आग लगी थी और सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे पर यह बड़ी खबर है। और आपको जानकारी दे दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर 5 लोगों के शव भी मिले हैं। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में आग लगी है। भीषण आग की जो तस्वीरें हैं वो तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगी। हालांकि आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां जुटी हुई हैं। और इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे पर यह बड़ी खबर। हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 लोगों ने यहां अपनी जान गंवा दी है। घटनास्थल पर 5 लोगों के शव मिले हैं। ये बड़ी और अहम खबर, जबकि 6 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण आग लगी। ये धू-धू करती जलती इंस्टीट्यूट की इमारत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भीषण आग यहां पर लगी और भीषण आग लगने की खबर जब चौतरफा फैली तो आग बुझाने में दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो जुटी हुई हैं, मौके पर पहुंची। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने यहां जांच के आदेश दिए हैं। किस तरह से आग लगी, किनकी कमी से आग लगी, क्या संचालकों की लापरवाही रही, प्रबंधकों की लापरवाही रही। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने भी यहां मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वही उन्होंने अगर विपक्षी पार्टियां के नेताओं की बात करते हुए भी किसानों ने समर्थन देने लाग रहे से बात ही नेलो नेता बै चौटाला की करते हुए भी ट्रैक्टर यात्रा लेकर लाग रहे, ट्रैक्टर लेकर नवे दिल्ली की ओर बढ़ने लाग रहे से नेलो नेता बै चौटाला ने तीनों कृषि कानून रद्द करने और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग ने लेकर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा लेकाड़ी और उन महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से जिला मुख्यालय ने लेकर दिए जा रहे धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उन वकीला तक आके आज हरियाणा सरकार ने पत्र लिखेंगे। आने वाले टाइम में विधानसभा पटल पे भी उनकी बात जरूर उठावेंगे। जिस तरह से सरकार ने कल बैकफुट पे आने का काम किया, तो प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को जो इसमें थोड़ा सा इश्यू अटका हुआ है उसको खत्म करना चाहिए।
किसान की डिमांड पहले दिन से है कि तीनों कृषि के कानून रद्द करो, और सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इसको 1.5 साल 2 साल लिंगर ऑन कर सकते हैं, हम इसको स्टे कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है वो गलत है। तो गलती अगर सरकार करे तो लोग जब उसको जाकर के आग्रह करें तो उनकी बात को मानना चाहिए। आम आदमी कोई गलती करता है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, उसके अपराध के मुताबिक उसको दंड देती है, सजा देती है। सरकार गलती करे तो उसको एहसास तो जनता कराएगी, और जनता लाखों की संख्या में बैठी है, तो उन जनता की आवाज को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तुरंत अपना फैसला बदल करके किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए। तो ट्रैक्टर यात्रा लिकाड़ते लिकाड़ते अब चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जड़े रेवाड़ी पहुंच कर उन्हें किसानों ने अपना समर्थन दिया। जो किसान अड़े धरने पर बैठे थे उनसे भी मुखातिब हुए। आपने जानकारी देते हैं उन्होंने कहा कि आंदोलन इतना तेज कर देंगे कि केंद्र सरकार फैसला लेने पर मजबूर होगी। तो 26 जनवरी ने ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जड़े भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं पाछे को नहीं हटूंगा। और बीजेपी सरकार उन्हें लुटेरा का गिरोह बताई नहीं, बोले कि जुगाड़ की या सरकार घने दिन को न चल रहा है। अपने साथियों से कहा है कि इस किसान एजिटेशन को इतना ज्यादा मजबूत करो कि केंद्र की सरकार के लिए गए गलत निर्णय जो है उसको वापस लेने पर मजबूर होना पड़े। जहां मेरी ड्यूटी लगेगी वहीं ट्रैक्टर पे खड़ा मिलूंगा। अब ये तो नहीं कह सकता मैं आंदोलन में गिरेगी, लेकिन जुगाड़ चला नहीं करते कभी भी। अरे ये तो सरकार थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है, कहीं ना कहीं बंटवारे पे पैसे के ये आपस में भिड़ेंगे और ये सरकार टूट जाएगी। तो किसान संगठन की बैठक का दौर भी लगातार जारी से केंद्र सरकार की ओर तक कि में प्रस्ताव दिए जाने लग रहे। तो इससे बीच में किसान संगठन इकट्ठे होकर बैठक करने लग रहे हैं बार बार। तो इससे बीच टिकरी बॉर्डर पर भी हरियाणा किसान संगठन ने बैठक करी। इस बैठक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन कराया गया, जिसके अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी बनाए गई। बैठक में कृषि कानूनों पर प्रस्ताव पास हुई। इस दौरान चडूनी बोले कि सरकार के प्रस्ताव छलावास हैं। चडूनी बोले कि ट्रैक्टर परेड टालन खातर प्रस्ताव लेकर आई। उन्होंने कहा कि बैठक में बात कम हो सर नेता ब्रेक गणे दे से इस मामले में दुनिया की नजर तक टिक जा सके बैठक हुई, लेकिन बैठक में बात बिंदुआ पर कम हो वैसे, लेकिन ब्रेक गणे हो वैसे। हरियाणा संयुक्त मोर्चा जो है वो उसका एक बनाया गया है, गठन किया गया है। गठन तो पहले से ही है, लेकिन एक बात यह है कि आगे के लिए भी अगर आंदोलन करना पड़े, क्योंकि किसान पे बहुत सी समस्याएं आनी हैं, तो हरियाणा के भी सारे संगठन जो है वो एक जगह होकर काम कर सकें। 2 महीने से बैठे हैं, 2 महीने में तो कमेटी बना के फैसला भी आ जाता। अगर कोई कमेटी बनाने की बात होती है 2 महीने में तो कमेटी बना के फैसला आ जाए, और 2 महीने तो अभी किसी बात नहीं चली, 2 महीने तो अभी ट्रका ही रहे हैं। तो इस तरह से डाउटफुल होता है कि जैसे वो जितना कह भी रहे हैं इतना कि भी वो शायद 26 तारीख को टालने के लिए ना कह रहे हो, ऐसा आभास है मेरा। वो तो बाकी तो कल पता लगेगा। तेनुन्ने 11वें दौर की जो वार्ता से वो भी बेनतीजा रही। से 12वें दौर की वार्ता होनी से ही बात गए। इसने लेकर किसान आगे जो तमाम बिंदु से उन पर चर्चा करते हुए नजर आने लग रहे थे। तो दूसरी ओर किसानों ने 26 जनवरी की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर ढांसा बॉर्डर पहुंचे किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवानी बोले हम कानून के दायरे में रहते हुए दिल्ली की ओर जावांगे। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग इससे डाला डटे रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होते हैं तब तक हमारी घर वापसी को न होवे। तो कोरोना के आंकड़े जो से फिलहाल कम आने लग रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। ऐसा कई जिले से जड़े लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी से। असंध के सामान्य अस्पताल में शुक्रवार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ कराया जाएगा, लेकिन इससे बीच में आड़े टीकाकरण चल रहा से
और खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाया और इस अभियान का शुभारंभ कराया। डॉक्टर चहल ने बोले कि आज तसंद सहित खंड के दूसरे प्राथमिक उपचार केंद्र पर भी टीकाकरण शुरू कराया जाएगा। वेन्यू बोले कि प्रथम चरण में क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों तक वैक्सीन का शॉट दिया जाएगा। आज कोविन ऐप तय उनके द्वारा 100 लोगों की लिस्ट आई से जिसने मैसेज द्वारा सूचना देकर टीकाकरण तय बुलाया गया से। सेशन स्टार्ट हुआ है और ये पहला टीका लगाने के बाद मैं काफ़ी हद तक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल जब ये कोरोना की जो बीमारी हमारे देश में आई थी तो सबके मन में डर था। जब डेथ होना शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट इसमें एक्शन लिया और धीरे धीरे बहुत सारा प्रिकॉशन लिया गया तो डेथ रेट जो है वो कम हुआ और एट प्रेजेंट हमारे जो कंट्री में इसका डेथ रेट जो चल रहा है वो करीब 1.5% चल रहा है, 1.45% के करीब। और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेथ हो चुकी है और काफ़ी सारे जो लोग हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इन्फेक्ट हो गए, रिकवर हो चुके हैं। न्यूने भ्याणी के कई गांव से जड़े कि नहरा के पानी में कटौती कर रखे रजबाया भी कम आवस है, ऊपर तो नहरा का जो पानी आवस है वो भी कम आवस है। गांव बड़ियाली जाटूलो हारी के जो गांव आड़े से वह नहरी पानी में कटौती करे जाने पर नाराज सर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया। न्यू बोले कि अगर उनकी नहर में पानी की कटौती हो वैसे तो वह खेती व्यवसाय ने छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ियाली गांव के किसान प्रकाश न्यू बोले कि पहले उनती 21 मिनट पानी मिला था और वह घटा के 14 मिनट कर दी, 21 ने लेकर नहीं 14 मिनट तक पानी मिला है। इसे में वही फसल ने क्यों सिंचित करेंगे, इससे उनका खेती का काम सीधे रूप से प्रभावित हो रहा है। वही उनका कहना है कि वे बार बार अपने क्षेत्र के जिलेदार तय हैं, सिंचाई विभाग के SDO तय हैं, एक्सीएन तय लिखित में भी शिकायत दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते मजबूरन उपायुक्त कार्यालय पर गुहार लगाने खातर लोवा दौरे के गांव गुहाड़ के किसान इकट्ठे होकर पहुंचे। पानी की समस्या हमारी पानी की समस्या पहले हमारी थी 21 मिनट पानी की किले की, घटती 14 मिनट 15 मिनट की लग जाएगी। तो हम DC साहब से मिलने आए हाँ भैया, हमने फिर पानी हमारे छोटे जाएंगे, हम तो 100 किले हो रहे हैं, 150 किले हो रहे हैं। बोला कि बाद हमारी 8-7 मिनट रह जाएंगे, हम क्या कराएं फिर, हम मजबूर हाँ। तो हम उस पानी नहीं छोड़ जाएंगे, हम DC साहब से मिलने आए हैं भैया, हम पानी नहीं देंगे, हम पेट के कानूनी दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। अपने जानकारी दे दिया कि केमिस्ट दुकान पर जाकर ने पुलिसकर्मी और चालान काटे थे, लेकिन इसके विरोध में केमिस्ट दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। दुकानदार न्यू बोले कि प्रशासन की ओर से लोग जो से सड़का पे तो उन कोई सुविधा नहीं देने लाग रहे से या फिर नुकवा के पुलिस ये सड़का पे तो कोई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखने लाग रहे, लेकिन चालान के बहाने बेद परेशान कर रहे हैं। अगर कोई सामान लेने पहुंचे से तो उनके हाथा में चालान थमा दे से, तो गोवंश के चलते सड़का पर रोज हादसे हो से। प्रशासन इस दिशा में तो कोई कदम नहीं उठाता, जबकि चालान मांगने तो फटाक आकर खड़े हो जासे, लेकिन चालान काटने में पुलिसकर्मी बिल्कुल पाछे नहीं हटते नजर आने लग रहे। गौरतलब से कि पुलिस की टीम शहर के चौक पे तैनात से, लेकिन संकरी गली और मोहल्ला में भी पुलिस चालान काटने में जुटी हुई है। दुकानदारों को परेशानी आ रही है जी, सुबह सुबह पुलिस वाले आ जाते हैं पेवा चौक पे चालान काटने। उनके हमारी दुकान पे जो कस्टमर आता है वो दूर से देखकर भाग जाता है, या कोई दवाई लेने आ गया बेचारा गरीब, बीमारी की वजह से सुबह सुबह दवाई लेना है, उसको 500 रुपये चलाना होगा, उसके बाद दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। सुबह 10 बजे 9 बजे 9:30 बजे पुलिस अधिकारी आकर चालान काटना शुरू कर देते हैं पेवा चौक पे, जिससे ग्राहक भी नहीं, डर के मारे ग्राहक भी नहीं आता और दुकानदार भी परेशान ही रहता है जी। देखो ये हमारा रोजगार है, हम आते हैं दुकान पे, दुकान के आके पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, पहले से ही चालान काटने शुरू कर देते हैं, अभी धूप बत्ती भी नहीं की होती और ये चौक के आगे दुकानों के आके खड़े हो जाते हैं। पिछले 6 महीने पहले हम DSP साहब से मिले थे, उनसे मीटिंग की थी, तो उन्होंने शहर के अंदर चालान काटने बंद कर दिए थे। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हीं आदेशों का अनुकरण करें और शहर में चालान बंद किए जाएं। और ये पेवा चौक पे दुकानदार जितने भी शहरवासी समाज सेवी के पास इन्होंने सच बात रखी कि हम चालान से बड़े परेशान हैं, दुखी हैं कि यहाँ पे सुबह से ही दुकानों के आगे पुलिस वाले सारा दिन चालान काटते हैं। ये सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और पहले कोरोना की मार, फिर मंडे की मार, फिर रही सही कसर पुलिस वालों ने कर दिया।
इक्का दुक्का ही ग्राहक आते हैं दुकानों पे। तेनुने कई गामा के इसे बुजुर्ग से जो कि पेंशन लेने खातर लगातार चक्कर काटते हुए नजर आने लग रहे थे। इससे बीच सरकार की ओर से 60 साल तक घनी आयु वाले बुजुर्ग ही 2220 रुपये सम्मान भत्ता के रूप में दिए जा से, लेकिन ये सम्मान भत्ता लेने खातर बुजुर्ग की परेशानी घनी बढ़ने लग रही है। सोना में सम्मान भत्ते ने लेकर बुजुर्ग तड़के 8 बजे तक लाइन में आकर खड़े हो जा रहे। कई घंटा में रहने के बाद इन बुजुर्गों ने कोई भत्ता नहीं मिल पाता से। इस दौरान कई बुजुर्ग तक कमजोरी और वृद्ध होने के कारण आड़े पड़ जा से, लेकिन इन बुजुर्गों का खाता ही बताई बैंक में नहीं खोला गया। इस मामले ने लेकर पोस्टमार्टम कमरुद्दीन ने बोले कि सोना पोस्ट ऑफिस में करीब 4000 बुजुर्ग भत्ता लेना आवे हैं, लेकिन जुकर भत्ता बांटना शुरू करें से तो शुरू के 5 दिन बुजुर्गों की घनी भीड़ रहे वैसे।